प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रीट सीटी सीटीईटी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। साथियों अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में हूबहू छपने वाले हैं। तो प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली लगातार क्लासें मिलेगी। ठीक है साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। रीट परीक्षार्थियों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है और सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? जॉन एडम्स को, थॉर्नडाइक को, किंग बार्क को या स्किनर को? बताओ मेरे साथियों किसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक को। किसको कहा गया है? थॉर्नडाइक को क्या कहा गया है? शिक्षा का जनक कहा गया है। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? थॉर्नडाइक को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरस्तु, पेस्टोलॉजी, रूसो या डेविड? बताओ मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो को। किसका है साथियों? रूसो। याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? रूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने, स्किनर ने, कॉर्नवेल ने या वर्तनल ने? बताओ मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्टेनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था तूफानी अवस्था है। ध्यान रखना, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, यह कथन किसका है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, ये किसका कथन है साथियों? जेबी वाटसन का, डीके राव का, स्किनर का या मिलन का? बताओ मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आपके रीट परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार सभी साथी जो नए जुड़े हैं प्यारे साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताना। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे, ये कथन किसका था? जेबी वाटसन का। किसका था? जेबी वाटसन का ये कथन था। ध्यान रखना, तो मुझे एक बालक दे दो, मैं ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे, किसका कथन था? जेबी वाटसन का। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है, ओनली फॉर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जैन लोक, पेस्टोलॉजी या नीनू? बताओ मेरे प्यारे साथियों मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी, डेविड, स्किनर, जॉन डेवी? बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है साथियों पेस्टोलॉजी को। किसको कहा जाता है?
पेस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है पेस्टोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायक हैं? स्वयं को समझने में, बालक को समझाने में, मिश्रण वीडियो के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। रीट वालों ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। क्या हो जाएगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, बताओ, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए जरूरी है, किस लिए जरूरी है, किस लिए करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाती है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान बताया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.एन. झा ने, बी.एफ. स्किनर ने, वुडवर्थ ने, आर.ए. डेविस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? आर.ए. डेविस ने। किसने बताया? आर.ए. डेविस ने मनोविज्ञान को, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत बताया? आर.ए. डेविस ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। बताओ साथियों, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जेम्स टोड या कोर्स ने। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन, यानी कि सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना, किसने माना है? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो परिवार होता है वो बच्चों को कौन सी शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित नियमित रूप से। बताओ मेरे प्यारे साथियों, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, कैसे करता है? अनौपचारिक रूप से। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाए परिवार बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का नाम है। बताओ साथियों, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का माना जाता है। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? डॉर्नडाइट को। किसको साथियों? थार्नडाइट को। ध्यान रखना, किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइट, ठीक है ना। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थार्नडाइट को। अगला क्वेश्चन है, बालक किस उम्र में आवाज पहचानने लगता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 माह, 9 माह, 6 माह, 2 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 माह। क्या हो जाएगा? 2 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, विकास शुरू होता है शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था में। क्या हो जाएगा? विकास, बालक का विकास कब शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है विलियम जेम्स, स्वांग, डेविड, कर्नल जेम्स। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को क्या माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? बताओ मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ग्रीक, जर्मन, लैटिन, डच। बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। किस भाषा में हुई थी? लैटिन भाषा। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है, वह कथन किसका है? बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? स्किनर का। किसका है साथियों? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है, कथन किसका है? स्किनर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ मेरे प्यारे साथियों,
बाल विकास, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल वृद्धि, बाल मनोवैज्ञानिक, बाल अभिप्रेरणा या बाल स्वयं? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल स्वयं के नाम से। किसके? बाल स्वयं के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, ध्यान रखना पहले भी बताया था मैंने, थॉर्नडाइक को शिक्षा का मनोविज्ञान जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, कब मानी जाती है? 1900, 1910, 1937, 1947? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब की मानी जाती है? 1900 की। क्या मानी जाती है? 1900 ईस्वी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का अभिव्यक्त कराता है। कथन किसका है? बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम बिंदु को अभिव्यक्त कराता है। यह कथन किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभव को अभिव्यक्त कराता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। किसका है? क्रो एवं करो का एक कथन है। ध्यान रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम बिंदु का अनुभव अभिव्यक्त कराता है, अनुभव का व्यक्त कराता है। कथन किसका है? क्रो एवं करो का। अगला क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना। क्या हो जाएगा? 3 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? बताओ। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? इसमें कुछ बाल विकास से संबंधित भी क्वेश्चन है मेरे साथियों क्लास के अंदर, 10-20 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अन्य? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलौने की आयु कहते हैं साथियों किसको कहते हैं? शिशुअवस्था को। किसको कहते हैं? शिशुअवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। किसकी ओर करता है? प्रकाश की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको पहले भी बताया था 1930 में। कब हुई थी? 1900। भारत में बाल विकास की शुरुआत आपसे पूछी जा रही है, तो बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। कब हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की एक मनोभौतिक एकता होती है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर की विकास। ध्यान रखना, मन तथा शरीर का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। कितनी होती है? 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक का विकास होता है। बताओ। बालक का विकास होता है सिर से पेट की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। सिर से पैर की ओर। किससे? सिर की पैर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनहॉल, जेम्स सल्ली? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने। किसके किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों में बालक किस आयु को पहचानने लगते हैं? बताओ। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। कब पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का। किसका है? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अध्ययन की विधि विकासीय विधि। कौन सी हो जाएगी? विकासीय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, घनिष्ठ मित्रता की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता होती है। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े प्रश्न है, यानी कि आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। कौन सी हो जाती है? किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। सबसे ज्यादा तनाव क्रोध कौन सी अवस्था में आते हैं? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों,
बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ पहले साथी, जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। क्या हो जाएगा? 3 माह। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है।